जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि दोस्तों आप लोग हिंदी वर्णमाला की अंग्रेजी कैसे लिख सकते हो। जैसे कि आप बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि री को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, औ को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, और यहाँ पे आप लोगों को नहीं पता होगा कि फा को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, धा को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, और इस वाले सा के लिए क्या अंग्रेजी होती है, ज्ञा के लिए क्या अंग्रेजी होती है। तो बहुत सारे लोगों को आप लोगों को नहीं पता होगा और इसी की वजह से आप लोग ना तो सही तरीके से अंग्रेजी को आप लोग लिख पाते हो, ना ही सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़ पाते हो, ना ही अंग्रेजी को सही तरीके से बोल पाते हो। तो अगर आप लोगों को पढ़ना लिखना और बोलना सीखना है अंग्रेजी को सही तरीके से, तो आप लोगों को ये चीजें आनी बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को ये चीजें नहीं आएंगी तो आप लोग ना तो सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़ पाओगे, ना ही बोल पाओगे, ना ही लिख पाओगे। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में लिखना सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, आ से स्टार्ट करेंगे, आ से शुरू करेंगे, फिर हम लोग यहाँ तक चलते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। एक एक वर्ण की आप लोगों को अंग्रेजी पता होनी चाहिए, तभी आप लोग सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना, बोलना और लिखना भी सीख पाओगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आ को अंग्रेजी में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो आ को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर ए का प्रयोग कर लेते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो आ को अंग्रेजी में लिखने के लिए ए का प्रयोग कर लेते हैं। जबकि दोस्तों बड़ा आ को लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो बड़ा आ को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर किसका प्रयोग कर लेते हैं? तो डबल ए का प्रयोग हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं बड़ा आ को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों छोटी ए को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं यहाँ पर आई का प्रयोग कर लेते हैं छोटी ई को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों बड़ी ई को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? यहाँ पर डबल ई का प्रयोग करते हैं बड़ी ई को अंग्रेजी में लिखने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर डबल ए का प्रयोग कर लेते हैं बड़ी ई को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों छोटू ओ को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यू का ही प्रयोग करते हैं छोटू ओ को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों यहाँ पर बड़ू ओ को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बड़ू ओ के लिए हम लोग यहाँ पर डबल ओ का प्रयोग करते हैं बड़ू ओ को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों री को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो री को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग आर और आई का प्रयोग करते हैं री को अंग्रेजी में लिखने के लिए। ठीक है, और ए को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर ई का प्रयोग करते हैं ए को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों आई को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं यहाँ पर ए और आई का प्रयोग करते हैं यहाँ पर आई को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों ओ को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं ओ का ही प्रयोग कर लेते हैं ओ को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों आओ को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं यहाँ पर ए और यू का प्रयोग कर लेते हैं आओ को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों अंग को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं यहाँ पर ए और एन का प्रयोग कर लेते हैं अंग को अंग्रेजी में लिखने के लिए। आह को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं ए और यच का प्रयोग कर लेते हैं आह को अंग्रेजी में लिखने के लिए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आ से लेकर के मैंने आह तक आप लोगों को लिखना सिखा दिया। अगर आप लोगों को अब नहीं पता है कि री की अंग्रेजी क्या होती है और किस तरीके से लिखते हो, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आय के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आओ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग सभी लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए, तभी दोस्तों आप लोग सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना, बोलना और लिखना सीख पाओगे। ठीक है, उसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखिए का को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं के का। किसका प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम लोग के का प्रयोग करते हैं का को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों खा को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर हम लोग के और एच का प्रयोग करते हैं खा को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों गा को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर जी का प्रयोग कर लेते हैं गा को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों घा को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो घा के लिए हम लोग यहाँ पर इसके आगे जी के आगे हम लोग यहाँ पर यच का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? घा को अंग्रेजी में लिखने के लिए जी एच का प्रयोग कर लेते हैं। जबकि दोस्तों वहां को और बोल सकते हो, अंगा बोल सकते हो, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर ए एन और जी का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए इसका प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीजें पता हो गई होंगी। तो मैं आपको इस तरीके से चीजों बताऊंगा और ये चीजों को आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए चा को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर सी और एच का प्रयोग कर लेते हैं। तो सी एच का प्रयोग हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद में छा को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सी एच और एच का प्रयोग करते हैं हम लोग छा को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों जा को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा?
तो जा को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग जे का प्रयोग करते हैं, जबकि दोस्तों झा को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो झा के लिए हम लोग यहाँ पर जे और एच का प्रयोग कर लेते हैं झा को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों या को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो या बोलिए न्या बोलिए, तो इसके लिए हम लोग यन वाई और ए का प्रयोग कर लेते हैं या को लिखने के लिए, न्या को लिखने के लिए। ठीक है, उसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखिए टा को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो टा को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग टी का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टी का प्रयोग कर लेते हैं। जबकि दोस्तों ठा को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ठा को अंग्रेजी में लिखने के लिए टी और एच का प्रयोग किया जाता है ठा को अंग्रेजी में लिखने के लिए। ठीक है, उसके बाद में आप लोग देखिए डा को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो डा को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग डी का प्रयोग करते हैं, डी का प्रयोग हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, और ढा को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ढा को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग डी और यहाँ पर एच का प्रयोग कर लेते हैं, तो डी एच का प्रयोग हम लोग ढा को अंग्रेजी में लिखने के लिए करते हैं। जबकि दोस्तों अणा को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो अणा के लिए हम लोग यहाँ पर किसका प्रयोग कर लेते हैं, यन का प्रयोग कर लेते हैं अणा को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों ता को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो ता के लिए हम लोग यहाँ पर टी का ही प्रयोग कर लेते हैं ता को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों था को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो था के लिए हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर लेते हैं टी और एच का प्रयोग कर लेते हैं था को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों दा को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो दा के लिए हम लोग यहाँ पर डी का ही प्रयोग कर लेते हैं, तो डी का प्रयोग हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। उसके बाद में धा को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो धा के लिए भी हम लोग यहाँ पर डी और एच का प्रयोग करते हैं धा को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों ना को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ना को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, यन का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से सारी चीजों का प्रयोग मतलब करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो ता वाली और ट्रा वाली लाइन आप लोगों को सेम टू सेम देखने को मिल जाएंगी। सारी के सारे लेटर्स की आप लोगों को अंग्रेजी सेम देखने को मिलेगी। ठा के टीएच है तो था की भी टीएच है, डा की डी है तो दा की भी डी है, ढा की डीएच है धा की भी डीएच है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझते हुए चलिएगा। उसके बाद में पा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पा के लिए हम लोग यहाँ पर पी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, पी का प्रयोग कर लेते हैं पा के लिए। ठीक है, और फा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो फा के लिए प्रयोग किया जाता है पी और एच का प्रयोग किया जाता है फा के लिए। और वा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बा के लिए प्रयोग किया जाता है वी का प्रयोग किया जाता है बा के लिए। ठीक है, जबकि दोस्तों भा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो भा के लिए प्रयोग यहाँ पर किया जाता है वी और एच का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है वी और एच का प्रयोग किया जाता है भा के लिए। और यहाँ पर माँ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो माँ के लिए हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं यम का प्रयोग करते हैं यहाँ पर माँ के लिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए या के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो या के लिए हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं बाई का प्रयोग करते हैं, तो बाई का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद में रा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो रा के लिए हम लोग यहाँ पर आर का प्रयोग कर लेते हैं। जबकि दोस्तों ला के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो ला के लिए हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे यल का। किसका प्रयोग करेंगे, यल का प्रयोग कर लेते हैं हम लोग ला के लिए। ठीक है, जबकि दोस्तों वहां के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो वहां के लिए हम लोग यहाँ पर वी का प्रयोग कर लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पर वी का प्रयोग कर चुके हैं। उसके बाद में सा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सा के लिए हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं यस और एच का प्रयोग करते हैं सा के लिए। जबकि दोस्तों इस वाले सा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इस वाले सा के लिए भी हम लोग यहाँ पर यस और एच का प्रयोग कर लेते हैं, तो इस वाले सा के लिए भी कर लेते हैं। और इस वाले सा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पर यस का ही प्रयोग करते हैं इस वाले सा के लिए। और हा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, यच का प्रयोग करते हैं हम लोग हा के लिए। ठीक है, उसके बाद में छा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, छा के लिए के एस एच का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर के यस और एच का प्रयोग करते हैं छा के लिए। जबकि दोस्तों त्रा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो त्रा के लिए टी आर ए का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो टी आर और ए का प्रयोग किया जाता है त्रा के लिए। ठीक है, जबकि दोस्तों ज्ञा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ज्ञा के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि जी और बाई और ए का प्रयोग किया जाता है ज्ञा के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए, तभी दोस्तों आप लोग सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना बोलना और लिखना सीख पाओगे। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ पर आ से लेकर के आह तक आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। उसके बाद में का से लेकर के खा तक आप लोगों ने यहाँ मतलब खा से लेकर के ज्ञा तक आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो आप लोगों को ये सारी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, तभी दोस्तों आप लोग सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़ पाओगे, बोल पाओगे और लिख पाओगे। जैसे कि आप लोगों से किसी ने कह दिया कि नाम लिखना है आप लोगों को, रामू लिखना है, तो रामू कैसे लिख सकते हो। इसी तरीके से अगर यही चीज आप लोगों को पता होगी तभी आप लोग सही तरीके से लिख पाओगे, वरना आप लोग ये चीजें नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे साथ में जुड़ करके अंग्रेजी को पढ़ना बोलना और लिखना सीखना चाहते हो तो आप लोगों को करना क्या होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।